सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब इन वादों को आप कंपेयर करोगे पिछले सालों में किए गए वादों से। 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे 2024 तक। 2024 आ चुका है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो छोड़ो, इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अभी नहीं बना है। करंट स्टेटस इंडिया का है $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सरकार चाहती तो अपनी $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की एक नई डेडलाइन दे सकती थी कि चलो 2024 तक नहीं हुआ, लेकिन हम 2026 तक कर लेंगे, 27 तक कर लेंगे। लेकिन फिर लोगों को याद आ जाता, अरे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इन्होंने पहले भी बात करी थी। तो सरकार ने सोचा कि इस नंबर को एक स्टेप और आगे बढ़ा और अब $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रॉमिस करो 2030 तक। वैसे मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2017-18 के अराउंड न्यू इंडिया 2022 की बात करी जाती थी। 2022 में इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए थे, तो सरकार ने उसे एक डेडलाइन बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हर इंसान को, हर देशवासी को एक घर मिलेगा रहने के लिए 2022 तक। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी और बुलेट ट्रेन भी इंडिया में आ जाएगी उस साल। ये डेडलाइन भी 2 साल से पेंडिंग है और अब देखना जब एक्चुअली में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, जो कि नो डाउट बनेगा किसी ना किसी दिन, तो क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रहा है, फिर देखना इसे कैसे एक नई अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में 4 मेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर भी फोकस किया। गरीब लोग, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। इन्होंने कहा कि इनकी वेलफेयर सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब ये प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन असलियत यहां पर यह है कि इंडिया की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। आज के दिन इंडिया की रैंकिंग 111 आउट ऑफ 125 है हंगर इंडेक्स में, यानी इतनी भुखमरी देश में देखने को मिलती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% पर है एजेस 20 to 24 के बीच में। औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया की वर्कफोर्स में पिछले कई सालों से नीचे गिरते जा रहा है। 2005 में 32% हुआ करता था, 2021 में ये सिर्फ 19% पर था। और यहां पर मिडिल क्लास की मुश्किलें भी और बढ़ रही हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। ये चार्ट दिखाता है कि 2016 और 2021 के बीच में हाउस होल्ड इनकम इंडिया में कितने लोगों का बढ़ा और कितने लोगों का कम हुआ। जो रिचेस्ट 20% लोग हैं देश के, उनका तो इनकम बहुत अच्छे से बढ़ा है, 40% से बढ़ा उनका इनकम। और अपर मिडिल क्लास जो आती है उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला, लेकिन जो एक्चुअल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और गरीब लोग हैं देश के, उन्हें पिछले कई सालों में नुकसान ही देखने को मिला है। उनका जो इनकम है वो नीचे ही गया है और सबसे बुरा असर यहां पर पुअरेस्ट 20% लोगों को देखने को मिला। ये डेटा हमें दिया इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी 360 सर्वे ने। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ऐसे डेटा को एक्सेस करना देश में मुश्किल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि सरकार सिंपली अनकंफर्टेबल डेटा को डिस्क्लोज ही नहीं करती पब्लिक के सामने। इस चार्ट के भी नीचे लिखा हुआ है ऑफिशियल पब्लिक डेटा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका वीडियो देखा। मैं इसके इतना ज्ञानी तो नहीं हूं और ना ही मुझे पता है कि बहुत इस ध्रुव राठी के फैन भी देख रहे होंगे मेरे ये वीडियो। तो मैं कोई ध्रुव राठी का शिकायत करने नहीं आया हूं और ध्रुव राठी का मैं भी अभी मेरे जस्ट दो तीन वीडियो के नीचे आप देखोगे तो मैंने ध्रुव राठी के बारे में वीडियो भी बनाया है कि मैं ध्रुव राठी के फैन क्यों बन गया। पहले मैं बहुत विरोधी था, हालांकि अभी विचारधारा के हिसाब से मैं विरोधी हूँ, क्योंकि मैं वामपंथी विचारधारा का नहीं हूँ। मैं एक धार्मिक इंसान हूँ और मैं धर्म को लेके मैं मुखर रहता हूँ। मैं अपने धर्म का सपोर्ट करता हूँ। मेरे धर्म को कोई कुछ बोले तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन ये ध्रुव राठी है, इसकी प्रोपेगेंडा देखो। ये जैसे एनालिसिस करता है, जैसे बोलता है ना ध्रुव राठी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इसकी वीडियो देखने से काफी नॉलेज बढ़ती है और काफी नॉलेजफुल होती है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना गाइज, ये मतलब 100% सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो नीति आयोग के मीटिंग में उन्होंने कहा था इकोनॉमी 5 ट्रिलियन करने के लिए 2022 तक, 2019 में जो मीटिंग हुई थी तो उनमें उन्होंने कहा था कि 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और एकदम जाहिर सी बात थी, हो जाती। जैसे हमारे स्टार्टअप शुरू हुए, एक धड़ाम स्टार्टअप हुए और हमारे काफी इंडिया में मेक इन इंडिया हमारे सामान बनने लगे, बहुत सारे हुए, बहुत सारी बाहरी कंपनियां आके लगाई और मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ होने लगा। लेकिन ये बात सही था, वो जैसे टारगेट रखे थे वो बन जाता। लेकिन ये ध्रुव राठी ये बात बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि $5 ट्रिलियन कर देंगे 2022 में। लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ और इतने
मतलब ना कैसे हो सकते हैं बेशरम इंसान की, ये नहीं देखते हैं कि 2020 से कैसे कोरोना का अटैक हुआ भारत पे, और भारत पे ही नहीं पूरी दुनिया में हुआ। और पूरी दुनिया में तो कितने देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, छोटे मोटे देश के, इवन हमारे जैसे देशों के कितने इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। अमेरिका, रसिया, चाइना, इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गए। तो इनको मतलब जितने जीडीपी परसेंटेज था ना उतना पे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया था। इवन हमारा तो कम से कम उतना बचा रहा। और मोदी ने कैसे उसको मैनेज किया, नरेंद्र मोदी ने पूरे कोविड के टाइम को, लगभग 2.5 साल 3 साल तो कोविड ही चला। तो उसमें तो जितना था उतना बना के रखना ही बहुत बड़ी बात थी। तो बढ़ाने की तो कोई उस टाइम सोच भी नहीं रहा था। उस टाइम तो लोग सोच रहे थे जीडीपी छोड़ो, अपने देश के लोगों की जान कैसे बचाएं। गाइस, जैसे कोरोना के हमारे लॉकडाउन कितने दिनों तक चले और 4-4 लाख एक दिन में केसेस आ रहे थे, उस टाइम सोचो कोई कैसे जीडीपी के बारे में सोचेगा। और ये बेवकूफ बोल रहा है कि उन्होंने नहीं किया। अरे नहीं किया वो अलग की बात है, क्योंकि हुआ नहीं। उस टाइम किसी का इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर रहा था, हमारा उतना बचा रहा। अभी हमारे देखो 6.7 पॉइंट ऐसे हमारे इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया में किसी का नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने 2027-28 तक बोले $7 ट्रिलियन, जो हो जाएगा अगर कोई पेंडेमिक नहीं आया तो। क्योंकि अभी तक कोविड जैसा पेंडेमिक नहीं आया था। कोविड पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके थे लोग, जो जहां था वहीं पे फंस गया था, वहीं पे रह गया था ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी थी। और तब उस टाइम इकोनॉमिक ग्रो कैसे होगा? प्रधानमंत्री ने जो 2019 में जो अपने दूरदर्शी के हिसाब से सपने देखे थे, उस हिसाब से बोले थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। जाहिर सी बात है, अभी हमारे 4 ट्रिलियन के आसपास हो चुके हैं, तो 5 ट्रिलियन हो गया होता। 3 साल यार काफी होता है। किसी देश की इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए 3 साल बहुत होता है। उसमें छोटे छोटे कितने देश बर्बाद हो गए, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब छोटे छोटे देश कैसे कोलैप्स हुए, ये सब हमने देखा, हमारे आंखों के सामने हुआ। लेकिन ये वामपंथी जो होते हैं ना, ये इतने बेशरम होते हैं। मैं एक वामपंथी पे वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कि वामपंथी एक्चुअली में होता क्या है। तो ये इतने बेशरम होते हैं ना, इनको किसी चीज से मतलब ही नहीं होता है। ये ना धर्म से मतलब रखते हैं, ना देश से प्यार करते हैं। इनको बस हर चीज में कमियां दिखती है, हर चीज में। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं ना ध्रुव राठी को, कि इसको ये एक बार पेंडेमिक के बारे में उसमें बात करना चाहिए था। जब जैसे ये बोल रहा है ना कि प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया, तो उन्होंने दूसरी डेडलाइन देना चाहिए था। तो अब उन्होंने दूसरी डेडलाइन दिया है, लेकिन इकोनॉमी को भी एक कदम ऊपर कर दिया, 7 ट्रिलियन कर दिया। उसी में अगर इस वीडियो में अगर ये 1 मिनट भी बोल देता ना कि प्रधानमंत्री ने जो बोला था वो नहीं भी होता, लेकिन अगर बोल देता कि 2022 तक अगर कोविड नहीं होता तो हो सकता था। क्योंकि 2022 से 2019 हमारा लगभग 3 ट्रिलियन तो उस टाइम था ही, और 2 ट्रिलियन बढ़ाना था। क्योंकि 7 साल में 2014 से 2019 तक ही 1 ट्रिलियन ज्यादा बढ़ा था हमारा। उतना हमारा इकोनॉमी 2014 के बाद ज्यादा ग्रो किया, तो वो बढ़ सकता था, मेरा जहां तक मानना है। प्रधानमंत्री मोदी के जो ये सोच थी, अभी भी हमारा जो 2028 का डेडलाइन दिया है 60 ट्रिलियन का, वो जरूर हो जाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये ध्रुव राठी ये बातें कोविड का क्यों ये लोग छिपा लेते हैं। सब लोग मोदी पे अटैक करते हैं कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी के लिए बोला था 2022 में, लेकिन ये बेशरम लोगों को ये नहीं दिखता कि कोविड 3 साल रहा और उसमें इंसान का जान बचाना मुश्किल हो गया था। तो ट्रिलियन और ये बिलियन के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो ऐसे उस टाइम जो हमारे मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट हुआ, वो काफी जरूरत था। उसी टाइम वही जरूरी थी। उस टाइम कोई ट्रिलियन और इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहा था। उस टाइम जो हमारी इकोनॉमी था उसको बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश ने बचाए रखा, हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इन सब चीजों को बचाए रखा, वही हमारे लिए बहुत है। और अभी पूरी दुनिया में IMF वगैरह सबको ये भारत की तारीफ कर रहा है और ये बोल रहा है कि 2047 तक हमारे देश एक डेवलपमेंट कंट्री बन जाएगा और 2070 तक हमारा इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से आगे जाए। उस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये लोग मतलब ना, ये सिर्फ अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं, ये बाकी और चीजें नहीं देखते हैं। क्योंकि कोविड की बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा जहां से इनकी फंडिंग चलती है। तो गाइस, मेरा यही कहना था। और आप लोगों का इस पे क्या एनालिसिस है जरूर कमेंट में बताएं। मेरा बुरा लगे तो भी बताएं और अच्छा लगे तो भी बताएं, क्योंकि मैं ना मोदी का सपोर्टर हूं ना ही मोदी का हेटर हूं। लेकिन जो चीजें सही है उसको बोलना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, मैं ये बोलता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।